अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दे विल यू बैक, दे वांट यू बैक। सही है। एंड कांट लेट यू गो, वो आपको वापस चाहते हैं और आपको जाने नहीं दे सकते। ठीक है, दे वांट यू बैक एंड कांट लेट यू गो। सही है। अब ये कौन है? नेचुरली ऐसा ही पर्सन है ना जो आपसे मिल चुका है कि वो आपको जाने नहीं दे सकता है। मे बी आप लोग प्लीज कांटेक्ट में हैं, आप लोगों में कांटेक्ट ख़त्म हो गया है। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। सही है। और मे बी के नो कांटेक्ट हो, मे बी के लीज कांटेक्ट हो, मे बी कोई फ्रेंड हो। सही है। अब हम ये देखते हैं कि कौन है ये। सही है। हम इस पे आज रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, थाती पर मत जाइएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। अगर आपने अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो मुझ तक उनसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कौन है जी? दे कांट, दे वांट यू बैक एंड कांट लेट यू गो। कार्ड हमें ये गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि आगे क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। ये सीक्रेट क्रश बीच में से आया है, चलें देख लेते हैं। अच्छा जी, चलें, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। ये कौन है जो मेरे व्यूवर्स को जाने नहीं दे सकते? मैग्नेटिक अट्रैक्शन। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को वापस चाहते हैं अपनी जिंदगी में? घोस्टेड। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को वापस चाह रहे हैं? पार्टी। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को वापस चाहते हैं? सीक्रेट क्रश। देखें, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था ना, जिस कार्ड ने आना होता है वो आ ही जाता है। अच्छा, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को वापस चाहते हैं? साइन एंड सिंक्रोनिसिटी। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को वापस चाहते हैं? सोलमेट। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं? एक्स लवर। दो कार्ड्स आ गए थे, हम दो नहीं लेंगे। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को वापस चाहते हैं? ट्रुथ। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को वापस चाहते हैं? फेटेड मीटिंग। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। डिवाइन टाइमिंग्स, प्रपोजल, हार्ट ब्रेक और ट्रैवल। ठीक है। अच्छा जी, म्यूजिक भी मैं ले ही लेती हूँ। सही है। चलें जी, कौन है जो आपके एक ऐसे फ्रेंड या ऐसे लवर जो डिवाइन टाइमिंग्स का अब तक वेट कर रहे थे? सही है। जो अब तक डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहे थे, आपका एक ऐसा लवर जिसने आपको क्लोजर नहीं दिया, आप जिसका वेट कर रहे हैं, और अगला पर्सन डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा था कि वक्त आने पे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है। रिसेंटली इस बंदे ने कोई म्यूज़िक सुना है जो आप लोगों ने साथ सुना होगा, उसको वो मेमोरीज उसकी वो हॉन्ट कर रही हैं, वो मेमोरीज उसको वो दोबारा से रिवाइव हो गई। वो सारी बातें, वो मेमोरीज में भी कि आप लोग कहीं साथ गए हो, कोई पार्टी की हो, आपने किसी सी साइड पे गए हो, कहीं ट्रैवल करके आप लोग गए हो, वहाँ पे आपने कोई टाइम गुजारा हो, साथ म्यूज़िक सुना हो, वो मेमोरीज इसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं। इसका हार्ट ब्रेक हो गया है, मीन्स के आप दोनों का ही हार्ट ब्रेक हुआ है। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है। आपके पर्सन डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहे थे, वो अब आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स ऐसे हैं जो कुछ एक्स ऐसे हैं जो आपको अब आके बताएंगे कि आप उनका सीक्रेट क्रश हैं, जो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपसे डिस्टेंस होने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ, मे बी आपको जल्दी रियलाइज़ हो गया हो कि ये आपका सोलमेट है, आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो। लेकिन ये बंदा आपसे थोड़ा लीज कांटेक्ट के बाद या नो कांटेक्ट के बाद इसको एहसास हुआ कि आप इसके सोलमेट हैं। आपके साथ गुजारी हुई मेमोरीज इसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं। ठीक है। और कुछ पिक्चर्स हैं आप लोगों की एक साथ, वो ये देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और मे बी के आपके साथ बहुत मैग्नेटिक इनको अट्रैक्शन हो रही है। और ये आपकी लाइफ में इन पे अभी रिसेंटली इनके ऊपर कुछ कोई ट्रुथ रिवील हुआ है, आपकी कोई सच्चाई इनके सामने आई है। मे बी किसी ने इनके कान भरे थे, आपकी ही किसी दोस्त ने, मे बी कि आपने किसी के थ्रू इनको कोई मैसेजेस पहुंचाए
तो उसने आपके दरमियान जो है मामला ख़राब कर दिया। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आपको जो भी बात करनी है अपने किसी पर्सन से डायरेक्ट करें, कभी भी बीच में किसी को नहीं डालें, क्योंकि आपको क्या पता यार कि तीसरा पर्सन जो बीच में आपके मैसेजेस इधर उधर कर रहा है वो आपसे कितना सिंसियर है। तो जो बात भी करनी है अपनी अना को साइड में रखें और डायरेक्ट बात कर लें, या फिर ना करें किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोई भी बात पहुंचवाना, क्योंकि वो बात कुछ से कुछ बन जाती है। अच्छा, दूसरा ये कि भाई ये तो आपकी किस्मत में तय लग रहा है मुझे कि ये बिल्कुल जो है आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, और ये मे बी कि आप लोग पूरा एक ग्रुप है, आप लोग किसी पार्टी में जाएं, वहाँ पे ये आपसे मिलें और ये बोलें कि जी भाई आपको सॉरी करें, आपको अपॉलोजी करें, और आपको बोलें कि वो आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकते। क्योंकि यहाँ से मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये बंदा जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अब हम टैरो से देखते हैं कि कौन है भाई जो मेरे पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा चाह रहा है। ठीक है, चलें जी, अब हम यहाँ से देखते हैं। दे वॉन्ट यू बैक, कांट लेट यू गो। कौन है जो मेरे आपको वापस चाहते हैं और आपको जाने नहीं दे सकते? मेरे व्यूअर्स को कौन है जो वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं? चलें जी, कौन है भाई वो, यहाँ से बताएं। चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में चाहते हैं? 2 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड आया है। अच्छा चलें, कौन है जो मेरे व्यूअर्स को वापस चाहते हैं? 9 ऑफ पेंटिकल घोस्टेड पे आया है। कौन है जो मेरे व्यूअर्स को वापस चाहता है? द टावर। आप लोगों की मे बी क्या लड़ाई हुई भी है, आप लोग यहाँ से तो मुझे लग रहा है नो कांटेक्ट में है भाई। कौन है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ट्रैवल करके भी आ सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा। खैर मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, कौन है भाई? 9 ऑफ कप्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये भी मैं ले लेती हूँ। आपके एक्स तो आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं। द फूल ट्रुथ पे आया है। देखिए कितने सेम कार्ड्स आते हैं ना। अच्छा, 5 ऑफ पेंटिकल, और क्या आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं, खैर ये नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर कार्ड्स। ये 5 और 7 ये भी निकल रहा है तो ये मैं ले ही लेती हूँ। भाई आपके इस एक ऐसे एक्स जिनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, कि उनको ऐसा लगता है क्योंकि आपने इस दफ़ा इनको सही का साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं, सही है, या फिर बहुत लीस्ट कांटेक्ट है। आपने एकदम से खामोशी इख्तियार कर ली है और ये पर्सन का ये हाल है। ये परेशान है कि यार हमेशा तो ये मुझे मना लेती है, हमेशा तो ये मुझे मना लेता है, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ? ठीक है, क्या ये अपनी ज़िंदगी में खुश है? इनकी खुशी आपके साथ है। आपसे बात करते हैं, आपके साथ रहते हैं तो इनके फेस पे एक स्माइल रहती है। इनको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि कहीं आपने इनकी बैक बाइटिंग तो नहीं की, आपने इनको डिच तो नहीं कर दिया, आपने इनको मे बी के छोड़ तो नहीं दिया। ठीक है, ये अब इनसे रहा नहीं जा रहा है और ये आपके पास बहुत स्पीड में आ रहे हैं। आप कोई वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, या फिर आपका फोकस, आपने इनके ऊपर से फोकस हटा के सारा अपने काम पर कर लिया है। किसी सेलिब्रेशन में आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पे ये आपसे मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि क्या हुआ है कि इन्होंने आपको थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया। आपके पर्सन ने, हमेशा आप इनको मनाती थी, लेकिन इस दफ़ा आपने कहा कि जस्ट गो टू हेल। हर दफ़ा मैं क्यों मनाऊँ, मे बी कि आप में अकल आ गई और आपने अपना पूरा फोकस अपने काम के ऊपर कर दिया। ठीक है, आप अपने लाइफ में अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं। आपके पर्सन का आपकी तरफ, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो ट्रैवल करके आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ आपके एक्स ऐसे हैं कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और कुछ एक एक्स ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो भी पर्सनलीज कांटेक्ट में है कि वो आपको कहते हैं कि बस आप उनकी लाइफ में रहें। अगर आप मीन्स के किसी और के साथ अटैच हो गए हैं, या आपके मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें, चाहे दोस्त बन के रहें, लेकिन वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आप अपने कान, इनको बहुत देर से एक्चुअली रियलाइज़ हुआ है
कि आप इनके सोलमेट हैं। आपके साथ गुजारी हुई मेमोरीज ये बहुत ज़्यादा इनको हॉन्ट करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, ठीक है, बहुत हैवीली आपकी स्टॉकिंग हो रही है और आपके साथ रिकन्सिलेशन ये करना चाहता है। मे बी आपको एक बुके भेजे आपके एड्रेस पर, या फिर आपको कोई ऑनलाइन कुछ भेजे कि कोई अच्छे सा म्यूज़िक, कोई अच्छा सा कोई अच्छी सी फ्रेंड्स पे रील, कोई अच्छा सा सॉन्ग, लव सॉन्ग कोई भेजे, ठीक है। तो ये आपको वो भेजते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात, इनके ऊपर रिसेंटली कोई ट्रुथ रिवील हुआ है आपके बारे में। मे बी कि आपके बारे में इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या किसी ने आपके खिलाफ इनको भड़का दिया था, लेकिन अभी मुझे रिसेंटली इनको कोई ट्रुथ इन पे रिवील हुआ है, इनके सामने कोई सच्चाई आई है और ये ज़ीरो से आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक जर्नी में जाना चाहते हैं, एक अफेयर में, एक लविंग लाइफ में अपना लव आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग के बायस कहीं दब गया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल। सही है, किसी ने आपके बारे में, आप अपनी लाइफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये क्लियर करेंगे, आपने अपनी लाइफ में, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं, आप जहाँ भी काम करते हैं तो आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं और आपको ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हैं और अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये आपसे कांटेक्ट करें तो कैसे करें, क्योंकि कभी कभी इनको लगता है कि क्या किस्मत में हमारा मिलना नहीं लिखा, लेकिन फिर ये कहते हैं कि नहीं, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इससे मिल के ही रहूँगा, और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि भाई कौन है ये, ठीक है, यहाँ से तो हमें ये मैसेजेस आए हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, दे वॉन्ट यू बैक एंड कांट लेट यू गो, दे वॉन्ट यू बैक एंड कांट लेट यू गो। कौन कौन है जो मेरे पर्सन की तरफ आ रहा है? देखिए दोनों कार्ड कितने नीचे गिरे हैं। एक हमारे पास आया है मैरिज, ठीक है, दूसरा हमारे पास आया है कोर्टशिप। ये जो कोई भी है, अगर इसको कमिटमेंट फोबिया था, ठीक है, और ये पास्ट में आपको जो है वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था या अपनी फैमिली से नहीं मिलवा रहा था, लेकिन फाइनली ये आपको अब अपनी फैमिली से मिलवाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और फाइनली कह लें कि ये आपके साथ आपको प्रपोज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी तो मैं शफल ही कर रही थी तो ये 2 कार्ड्स गिरे हैं, ये दोनों कार्ड्स मैंने ले लिए हैं क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा जी, ये देखें, सडन वेल्थ, मे बी अगर ये कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे, चलें पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। ट्रायल लेबर, डिस्टेंट हॉरिजन, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है रिलेशनशिप, हाई ऑनर, हाथवे, एक मिनट, ये कार्ड भी गिरा है, कोर्टशिप एक, और हम एक और ले लेते हैं, पुबर्टी दूसरा, कॉफिन, चलें कॉफिन ले लेते हैं, ठीक है। कॉफिन से तो ये हुआ कि जी ये आपके एक्स ही हैं, सही है। बॉटम ऑफ द डेक पहले मैं देख लेती हूँ, गिफ्ट, एक्सपेक्टेशन, पाथवे, ऑफिशियल पर्सन, मैसेज, ठीक है। चलें जी, आपके पास आपके एक्स का मैसेज आ रहा है, या जो पर्सन अब तक आपको मैसेज नहीं कर रहा था, रेजिस्टेंस मतलब आपको अपनी ईगो में था, सही है, फाइनली वो आपको कॉल मैसेज कर रहा है, ठीक है। मैंने अभी मार्च की भी रीडिंग डाली थी, मार्च में आप देखिएगा कि उसमें भी है कि भाई कि आपका अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, मेरे ही चैनल पे आपको रीडिंग मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, उसमें भी यही है। ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका लवर हो सकता है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आएगा ज़रूर, देर से आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। यार वो एक गाना मेरे जहन में आ रहा है, वो संजय दत्त का है ना, खैर कॉपीराइट आ जाएगा, मैंने गाना गाया तो। ये देखिए, ये गिफ्ट, ये आपको कोई गिफ्ट भिजवा सकते हैं, वो एक है ना, आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी, ये वो वाला गाना, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे भी चैनल हुआ तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं। कोई अगर पास्ट में किसी को कमिटमेंट फोबिया था, सही है, तो उसका जो है ये वो अब आपको अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए आ रहा है, आपके साथ मैरिज में जाना चाहता है, उसने अपनी लाइफ में कुछ
कह लें कि कुछ अचीव करा है। अगर इसने कहा था मेरा इंतज़ार करना, इसको फाइनेंशियल कोई इश्यूज थे, तो अभी इसके पास नए नए पैसे आए हैं। मे बी इसको इनहेरिटेड कुछ मिला है, इसने कोई केस जीता है, कोई इनहेरिटेंस का इसका केस चल रहा था, किसी की डेथ हुई है, किसी के हिस्से हुई हैं, इसके हिस्से में कोई पैसे आए हैं। यहाँ पे हमारे पास है सडन वेल्थ, और ये इसको फ़ौरन फिर आपका ख्याल आया, क्योंकि इसने आपको इंतज़ार करने के लिए कहा था और आपको लगा ये बंदा ऐसे ही हवाई बातें कर रहा है। नहीं जी, ये बिल्कुल सही कह रहा था, और ये आपके पास कम बैक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकते। मे बी कुछ लोगों के पास यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले यहाँ से कहाँ से देखें, कि यहीं से ही देख लेते हैं कि कितने दिन में मेरे पर्सन के पास कांटेक्ट आएगा। लवर्स, ये तो बहुत ही बेताब है भाई, ये तो मुझे बहुत जल्द 15 दिन, कितने दिन में मेरे पर्सन के पास कांटेक्ट आता हुआ। कुछ लोगों के पास 8 दिन में, कुछ लोगों के पास 15 दिन के अंदर अंदर। मे बी कि अभी मार्च में ही ये आपको कांटेक्ट करेंगे। मे बी ईद भी आ रही है, तो ये आपको ईद मुबारक का ही मैसेज कर दें, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे मिलने के लिए कहेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये रीडिंग आ गई है। अब हम निकाल लेते हैं आपके लिए 2 मैसेजेस। देखें, कार्ड्स ही मेरे हाथ से गिर रही हैं, जो कोई भी है ना, ये बहुत ही बेचैन हो रहे हैं भाई आपसे मिलने के लिए। अच्छा, फैमिली, अपनी फैमिली से आपको मिलाना चाहते हैं, आपने इनको बहुत ज़्यादा फैमिली फील करवाया है। दूसरा कार्ड है लिक्विड करेज, भाई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी आपको मिस करने में, आपको याद करने में कोई अल्कोहल वगैरह या कोई स्मोक वगैरह ये कर रहे हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड बॉटम ऑफ द डेक है, अनएक्सपेक्टेड इनका मैसेज आपके पास आ सकता है। उसके बाद मेरे पास है वेडिंग, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये मैसेज आया है। अब हम देख लेते हैं जी आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं वो यहाँ पे रीडिंग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, कम से कम रीडिंग को आप कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर जाया करें। इससे आप लोगों की एनर्जीज जो है वो मैच होती हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा क्लियर जो है, इससे आप रीडिंग से अटैच हो जाती हैं तो आपको क्लियर मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है जी। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब। द मोमेंट, सही है। द मोमेंट आई हैव फाउंड दैट हेजिटेशन मोर देन एनीथिंग has been the invisible hitch that has kept me from joy. I found that the moment will all its meaning often moves on by the time I'll reconsider whether or not to entire it. जी बिल्कुल, ये रिकन्सिडर, ये बिल्कुल आपके पास आपके एक्स ही आ रहे हैं और आपसे दोबारा से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं जी अफर्मेशन आपकी आज की क्या है। अच्छा, आज की एफर्मेशन, आई चूज टू थिंक पॉजिटिवली, सही है। तो आपने क्या करना है कि जी थिंक पॉजिटिवली, हर चीज़ में पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और जो है वो कहते हैं ना यार, एक मिसाल मेरी अभी नहीं आ रही है, नौमीदी कुफर है, ठीक है ना। तो उम्मीद पे जिंदा रहें, उम्मीद ही के सहारे बंदा आगे बढ़ता है। पॉजिटिव रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड, ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जितना शुक्राना अदा करेंगे, जिस मज़हब से भी आप मुझे देख रहे हैं, जितना शुक्राना अदा करेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ऊपर वाला आपको और ज़्यादा नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।